नमस्कार दोस्तों। यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, जिसमें कि यहाँ पर अगर सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक का मिलाकर देखा जाए तो 1894 मात्र पदों की संख्या है। और ऑर्डर जो है वो रिज़र्व हो चुका है। कोर्ट में मैटर होने की वजह से, मामला कोर्ट में जाने की वजह से इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये रिजल्ट जो आपका वेट है वो बहुत जल्दी ही समाप्त होने जा रहा है और रिज़र्व ऑर्डर आपको किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आज ही देखने को मिल जाए। और सकारात्मक ये है कि जो ऑर्डर रिज़र्व हुआ है वो भी आपके पक्ष में होगा और यहाँ पर आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द ही पूरी भी होगी। सीटों की संख्या को लेकर बात करें तो टोटल सीटों की संख्या ही अभी आपका जब विज्ञापन जारी हुआ था उसमें केवल टोटल सीटों की संख्या का जिक्र किया गया था। उसमें विषयवार अलग अलग विषयों में कितनी सीटें हैं ये चीज़ें पहले से मेंशन नहीं थी। अभी देखेंगे आप बिहार में जो भी शिक्षक भर्तियां हो रही हैं या विज्ञापन आ रहे हैं तो उसमें, या जो भी टीजीटी पीजीटी में भी विज्ञापन यूपी में भी आता है तो आप देखते हैं कि वहाँ पर विषयवार सीटें रहती हैं कि इस विषय में इतनी सीटें हैं। वो चीज़ें मेंशन रहती हैं पहले से आपके विज्ञापन में ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें पहले से निर्धारित नहीं थी कि विषयवार कितनी सीटें हैं अलग अलग विषयों में। तो एक अनुमान ही मात्र लगाया जा सकता है कि जो सहायक अध्यापक की यहाँ पर 1504 पोस्ट हैं, उन पोस्टों पे आप मान सकते हैं कि लगभग लगभग आपके जो विषय हैं, लैंग्वेज आपका 3 हो गया, मैथ साइंस 4 और एक आपका हो गया सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो सब्जेक्ट देखे जाए 5 हैं। तो अगर आप समान मान लेते हैं कि समान पद होंगे, वैसे तो ऐसा है नहीं कि हर विषय में समान ही पद होंगे, ठीक है, लेकिन एक अनुमान जो होता है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 300 लगभग पद जो हैं सभी विषयों में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, उस टाइम जब आपकी भर्ती प्रक्रिया लग रहा था कि पूरी हो जाएगी, जब कोर्ट में मैटर नहीं था, तो उस टाइम ये सूचना मिली थी, जानकारी प्राप्त हुई थी कि मैथ और साइंस दो अलग अलग विषय हैं। तो वहाँ पर मैथ और साइंस में सीटों की संख्या ज़्यादा होगी। तो वो तो एक अनुमान ही था, या फिर जो भी जानकारियाँ थी, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि उसके संबंध में कोई ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी। तो एक अनुमान ही है। बाकी मान के चलिए कि अगर समान सीटें होंगी, हर विषयों में हर विषयों की सीटें समान होंगी, तो भी आपकी कट ऑफ जो है वो कम रहने वाली नहीं है। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, उसमें मैंने कट ऑफ को लेकर बस ऐसे ही हर विषयों की कट ऑफ मैंने डिस्कस नहीं की थी। बस ये मैंने बता दिया था कि लगभग लगभग आप मान के चलिए कि सभी विषयों में 75 अगर आपके गुणांक बन रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं, मैंने अनरिजर्व का ही बताया था कि सभी विषयों का आप इतना ही मानिए, इससे कम रहने के चांस नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी भर्तियां पूरी हो रही हैं उसमें कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। वैसे वो अलग बात है कि कई भर्तियां पूरी हुई हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बाद। बिहार में 2-2 शिक्षक भर्तियां कंप्लीट हुई हैं, यूपी में भी कई भर्तियां कंप्लीट हुई हैं। लेकिन वो अलग बात है कि अभ्यर्थी जहाँ उनका अगर कहीं और चयन हो गया है तो यहाँ पर क्यों नहीं आएंगे। हो सकता है कि उनके गुणांक ज़्यादा रहे तो यहाँ पर भी वो शामिल होना चाहें इस भर्ती में भी, वो अलग बात है। वैसे हमारे चैनल पर मैंने ये पिछले वीडियो में ये कहा था कि अगर कहीं पर चयन हो गया है तो आपने लोग निवेदन कर सकते हैं उन अभ्यर्थियों से कि आप यहाँ पर आगे की प्रक्रिया में शामिल ना हो, ताकि कुछ कम कट ऑफ जाए। तो एक अभ्यर्थी का कमेंट आया हुआ था, उन्होंने ये बताया था कि उनका लेखपाल भर्ती में चयन हो गया है, वो यहाँ पर इस भर्ती में शामिल नहीं होंगे। और तो वो अलग बात है कि हो सकता है कि 10 लोग या 20 लोग छोड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव हम नहीं कह सकते हैं कि पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पर देखिए ग्रेड पे की बात है, अगर सेम ग्रेड पे होगा तो हो सकता है कि अभ्यर्थी छोड़ दे, लेकिन जहाँ पर ग्रेड पे कम होगा, या फिर देखिए बिहार में हो गया, यूपी के अभ्यर्थी हैं तो वो चाहेंगे कि हमारा यूपी में ही हो, तो वो ऐसी बात हो जाती है कि वो लोग छोड़ेंगे कि नहीं। इसमें केवल आप 1% मान के चल सकते हैं कि 1% अभ्यर्थी हो सकता है कम हो जाए, ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो विषयवार सीटें जब तक बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाती तब तक एक अनुमान कट ऑफ को लेकर भी लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं कि हमारा इतना गुणांक है तो हमारा हो जाएगा कि नहीं। तो गुणांक में आप मान के चलिए 75, मैंने जैसा बताया कि 75
अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपका है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं आगे आगे की प्रक्रिया के लिए। आगे आने वाली प्रक्रिया यानी कि आपका पहले तो आपका जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर जो शासनादेश है वो जारी होगा, शासनादेश जारी होगा। उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से होती है आगे, हो सकता है 90-97 पास सभी से आवेदन लिए जाएँ। उसके बाद उसमें कटाव जो है वो डिसाइड की जाए सीटों की संख्या के सापेक्ष कितने अभ्यर्थी वहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं ऊपर की कट ऑफ वाले। तो वो प्रक्रिया की अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बस ये उम्मीद आप करिए अभी कि आपकी भर्ती जो है इसी महीने प्रारंभ हो जाएगी, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा लग रही है। बाकी आगे की अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है तो आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।